आज का व्लॉग जो है ये आपने कंप्लीट देखना है लाजमी। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कि जो आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप भी, अगर आपके दिल के अंदर थोड़ी सी किसी गरीब मुस्तहीक के लिए दिलचस्पी या हमदर्दी वगैरह होगी ना, तो आप भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपकी भी आंखें जो हैं वो नम हो जाएंगी। ये एक अजीब सा जो कल मेरे साथ दुकान पे एक वाक़या हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। तो ये वो लोग आपने जो है वो एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि क्या वाक़या हुआ था और किस तरीके से मैंने पूरी डिटेल बताई है इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो सुबह की जैसे रूटीन होती है हर घर की, हर बंदे की, हर इंसान की, तो वैसे ही जो है मैं सुबह उठने के बाद फिर जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी शॉप पे चला गया। शॉप की जो है सफाई वगैरह की, दुकान खोली और जो सामान निकालने वाला था कुछ वो निकाल के रखा। और फिर मैं आया घर पे तो नाश्ता वगैरह किया, चाय का कप पिया। तो अब जो है वो तकरीबन कोई 9:30-10 बज रहे हैं। तो मैंने कहा यार चलो अब जो है ना चाय का दिल कर रहा है। तो मैं घर पे आया तो बेगम वगैरह जो सफाई वगैरह कर ली थी घर की सारी, जो भी घर की आपको पता है कि एक सफाई वगैरह होती है, तो सफाई वगैरह सारी कर रही थी। तो फिर अब बेगम जो है वो नहाने के लिए गई हैं और चाय ऊपर रख दी थी। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं जो है वो चाय को चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, चाय वगैरह बना लेते हैं। तो अब मैं चाय बना रहा हूँ और जो मेरी बेगम है वो नहाने के लिए गई हैं। तो ये चाय बनती है तब तक जो है वो गाइस हम बात करते हैं। और जो है वो माशाल्लाह से चाय भी बनी हुई है, बन रही है। और आप सुनाएं कैसे हैं? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जो है डेली रूटीन वाइज कल एक जो है ना वो मसला बन गया। एक अजीब सा जो है वो सिस्टम बना। कल शॉप के ऊपर जो है वो एक कस्टमर आया और वो अजीब सी बातें करने लगा। तो मुझे जो है ना उसकी कुछ बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा यार कि आप मुझसे वो कुछ चीज़ों के रेट्स पूछ रहा था, तो मैंने उसको रेट भी बताए। तो वो पहले तो जो है वो कंफर्टेबल हो गया कि ठीक है मुझे आप ये वाला सामान निकाल के दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने दे दिया। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना एक अजीब सा सिस्टम बना के एक औरत खातून आई बेचारी, जो कि कपड़े भी जिसके फटे हुए थे और बहुत परेशान थी। और एक बच्चा जो उसने वो अपनी गोद में उठाया हुआ था, छोटा सा, तकरीबन कोई 1.5 साल का हो, 1.5 साल के अंदर होगा। और वो कह रही थी कि आज 2 दिन हो गए ना मैंने कुछ खाया है और ना मेरे बेटे ने जो है वो दूध वगैरह पिया है, तो इसके लिए भी कोई चीज़ नहीं है, बस पानी पे हमारा गुजारा हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि यार ये कैसा सिस्टम है, ये किसी दुनिया में क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर उसको बिठाया, उस खातून को बिठा के जो है उसको कुछ थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाया। घर से मेरा घर पास ही, आपको पता है शॉप के साथ में जो है वो मेरा घर भी है। तो मैं खाना वगैरह लेकर आया, थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया, बच्चे के लिए दूध वगैरह दिया। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने दूध वगैरह देने के बाद फिर मैंने उस औरत ने बड़ी दुआएं दी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्या सिस्टम है, दुनिया में लोग इतने बेबस हो चुके हैं कि एक वक्त का जो है वो लोगों के पास जो है वो खाना नहीं है। लोगों के पास एक वक्त का जो है वो खाना बड़ी मुश्किल से बन रहा है। तो क्या होगा इस दुनिया में? अल्लाह ताला बस हम पर रहम करे, कर्म करे। तो यही मेरा जो है वो एक एम है, लाइफ का मकसद भी है कि अल्लाह ताला मुझे इतना रिज़्क अता करे कि जो इस तरह के गरीब और मुस्तहिक लोग हैं जो है वो उनकी मदद की जाए। तो अभी जो है वो बेगम जो है वो वॉशरूम से आ गई बात। बाकी मैं अपनी वीडियो को फिर जो है वो जो आपसे बात कर रहा था मैं उसको फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। तो अभी जो बेगम जो है वो नहा कर आ गई हैं, तो अभी जो है वो ये चाय वगैरह डाल रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का? ठीक है। अभी बहुत सारा मैंने आज काम किया है। फिर इनकी अम्मी आई हुई थी मेरे शौहर की, तो अपने बेटे बड़े के घर से आई हैं। और फिर ये अभी कह रही कि बेटा चाय बना रही हो तो मुझे भी दे दो। मैंने कहा हाँ पिए, आप क्यों नहीं पीनी? तो फिर मैंने कहा चाय चलो बना लेती हूँ काम करके। अभी बस रोटी मेरी रह गई है, कपड़े भी धो लिए हैं, फर्श भी धो लिया है, वॉशरूम भी साफ़ कर लिया है, झाड़ू वाड़ू सारा दे दूँ कि मैंने सारा कम्प्लीटली काम कर लिया है। रोटियां बनाने वाली रह गई हैं, वो भी बनाऊंगी अभी इंशाल्लाह। और आप सुनाएं, आपने हमारी वीडियो को देखा है पूरा मुकम्मल के नहीं? यहाँ आपने इसको रद्दी कागज़ समझ के फॉरवर्ड कर दिया है। प्लीज़ ऐसे ना किया करें, देखा करें आप। कम्प्लीटली काम आपको पता है इस तरह ही किया जाता है। और ये मैंने चाय बना ली है, अब ये चाय मैं इनको दे रही हूँ, इन्हें चाय पिए। अब मेरा बेटा भी ज़िद कर रहा है कि चाय दो मुझे,
सारा दिन यही काम है औरतों के। और आपको पता है कि हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि आप शायद समझते हो दिल में कि हमने इस पे मौज करनी, नहीं। हमारे जो दिल की ख्वाहिश है, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ये जो कुछ बीत रहा है ना, ये हमें पता है। और मैं जब बाहर गरीबों के वाक़या सुनती हूँ या किसी ऐसे इंसान या औरत या मर्द को देखती हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से रोता है और रिजवान का भी रोता है कि हम इस कंडीशन पे इतना अपने आप को मायूस समझते, तो ये तो हमसे बहुत फिर बेचारे आगे हैं। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को देखा करें, हमने अपनी नहीं सोचनी, हमारे दिल में एक ख्वाहिश है कि। और कल जैसे ही मैं काम कर रही थी तो रात को उन्होंने अपने आप को वॉश वॉश करके खाना खुना खाया, तो मुझे कहा कि दुकान पे मैं जब किसी को आदमी को चीज़ फ़रोख्त कर रहा था तो एक औरत आई, उसके फटे हुए कपड़े, मुझे तो कहते हुए भी दुख आता है कि हम तो इस तरह की होके इतनी अपने आप को मायूस समझती है, तो वो तो फिर बाहर से मांग रही है, कितनी गर्मी में मांग रही है। साथ छोटा सा बच्चा जो दूध से बेचारा बिलक रहा था। हमारे बच्चों को एक टाइम की रोटी ना मिले तो हमारे बच्चे आफत कर लेते, तो वो तो बच्चे फिर 2-2 दिन के भूखे। प्लीज़ आप इस चीज़ों को गौर करें, आप वीडियो को लाजमी देखें। हमारी जो हम ये ऊपर वाली बातें नहीं छोड़ रहे, हमारे दिल की ये ख्वाहिश है कि हम अपनी भी ज़रूरतें पूरी करेंगे और गरीबों की भी करेंगे। और वो औरत 2 दिन की भूखी थी, फिर रिजवान ने आके मुझे बताया, मैंने रोटी दी और मैंने उस बच्चे को दूध दिया। मैंने कहा चलो किसकी बदौलत ही हमारी शायद अल्लाह दुआ को कबूल कर ले। जी रोटी बनाई, और रोटी आटा गूंदने में कोई परेशानी नहीं, वरना औरतें एक पेड़े के लिए दूसरों के घरों में मांगती फिरती हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, मैंने अगर ताज़ा आटा गूंदा ना, मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं। जब मेहनत इंसान ने या घर का काम करना ना, तो उसमें गुस्सा चढ़ा के फ़ायदा क्या है, उससे तो हमारा रब भी नाराज़ होता। मेरी बहनों प्लीज़, मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को लाजमी देखें और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी हम कोशिश करें। आप इस कोशिश को ऐसे ना जाने दें। जब मैंने उसको आटा गूंदा, मैंने फ्रिज को पहले चेक किया, मैंने कहा शायद एक आधा पेड़ा पड़ा हो, क्योंकि बच जाता है तो मैं फिर आटा फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो नहीं था। फिर मैंने फ़ौरन आटा गूंदा, 1 पेड़ा 2 पेड़े की रोटी गूंद के मैंने रिजवान के हाथ भेजी, दूध भेजा, और यकीन करें दिल को इतना अच्छा महसूस हुआ कि सुकून आ रहा था कि मेरे दिल में, मैंने फ़ौरन इसलिए उनको रोटी दी कि एक दिन हम भूखे रह जाए तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी। तो वो तो फिर गर्मी में बेचारी अपने बच्चे को साथ लेके दुकानों में, घरों में मांग रही है, पता नहीं कोई देता है या नहीं देता। कोई कहता है चलो भागो, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। अल्लाह के गलों में पैसे पड़े होने के बावजूद भी वो कहते हैं हम गरीबों को ना ही दें तो अच्छा ही। और प्लीज़ आप हमारी मदद करें और हमें कोशिश करने की हिम्मत दें कि हम इस काम को सरअंजाम दें और हम गरीबों की भी मदद करें। और पहला हमारा टारगेट गरीबों की मदद करना होगा, क्योंकि हम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, मेरे दिल और रिजवान के दिल से कोई बेहतर नहीं समझता, हमसे बेहतर ये कोई चीज़ समझ नहीं सकता। और बिल्कुल आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसे बहन भाई होंगे जिनके हालात जो है वो काफ़ी टफ जा रहे होंगे, माली हालात जो है वो काफ़ी जो है वो कमज़ोर जा रहे हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की जो है वो सही तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे। तो वहीं से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ ऐसे भी घर हैं, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी, रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। तो उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बेचारे कैसे अपना गुजर सफ़र करते होंगे। और तो जब कुछ लोग तो यकीन नहीं करेंगे, कुछ मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी देखा है कि खुदकुशी कोई अच्छी बात नहीं है। हिम्मत करें, अल्लाह बुरा वक्त भी लाता है और अच्छा वक्त भी लाता है। मेरी बहन भाइयों, जो गरीब हैं वो इस कंडीशन में ना जाएंगे हम ज़िंदगी से हार के खुदकुशी करें, ये बुज़दिली वाला काम है। आप हिम्मत करें, थोड़ा अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह अच्छे बुरे वक्त लाता है और अपने बंदे की मदद भी करता है, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह से बड़ा अगर हम समझ लें कि ये इंसान हमें खिला रहा है, तो इंसान नहीं खिला रहा, या रब की ज़ात हमें दे रही है। बिल्कुल से पेट भर के खाई और बच्चे को दूध भी पिलाया, कितनी दुआएं उसके दिल से निकली। उसने इतनी दुआएं दी। तो ये मेरे बहन भाइयों, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, गरीब मुस्ती, जिनको आप खाना खिलाते हो, जब उनके दिल से दुआ निकलती है ना, तो आप यकीन जाने कि वो दुआ आपको वहाँ पहुँचाती है जहाँ पे आपका तसव्वुर भी नहीं होता। और आप सोच नहीं सकते कि हमारी दुआ किधर गई है। जो है हमारा जो है ये व्लॉग बनाने का मकसद ही ये है, और इसी के हमारी अगर यहाँ से कोई इनकम आती है तो हम अपनी भी ज़रूरत पूरी करेंगे, और इस तरह के जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी भी और पूरी हम करेंगे। वीडियो क्यों नहीं ओवर या जोकी बनाते हैं। हमें पता है कि आजकल जोक तो सारे हंसाने वाली बात, तो उन दिलों को तो पूछें जिन्होंने एक वक्त की रोटी भी नहीं खाई, उनका मजाक से या जोक से दिल भर जाएगा, पेट भर जाएगा? उनका नहीं भरेगा ना। सिर्फ हमारा वीडियो बनाने की ये आप मकसद है कि हम आपका ज़हन खोलें और आप इन वीडियो को भी करें कि जो
लोगों के दिल में अल्लाह ने एक चीज़ पैदा की है कि वो गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि वो कोई गरीब की मदद करेगा, वो कहेगा बस मेरे पेट में आ जाए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला अभी अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ नई किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अब ये शहाब जो था वो मुझे खींची जा रहा था, कह रहा था मेरी तरफ कैमरा करो, मेरी तरफ कैमरा करो। तो मैंने इसकी तरफ कैमरा कर दिया है और अब जो है वो कह रहा है कि भाई आप लाइक भी कर दो। तो जो है ना छोटे से बच्चे के लिए लाइक तो लाजमी बनता है, इसके लिए आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि छोटा सा मासूम सा बच्चा छोटे से अंगूठे के साथ जो है वो लाइक कह रहा है कि हर वीडियो में कहता है कि लाइक करें हमें लाइक करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपने आप हमारी ये वीडियो चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। और प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आपको हमारी कोई बात अगर वीडियो में अच्छी लगती हो तो लाजमी आपने कमेंट्स में बतानी है हमें। और इस वीडियो को आपने पूरा देखना और सोचना भी है, सोचना भी, ये नहीं इसको ऊपर कर देना वीडियो को, नहीं, इसको सोचना है कि ये रिजवान वीडियो अगर बना रहा है तो किस मकसद से बना रहा है, इसके दिल में क्या है, क्या इसने सोचा है, ये क्या करना चाह रहा है। प्लीज़ इस पर आप थोड़ी गौर व फिक्र करें। इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला सब खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।